महादेव गुरु, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। देखिए, बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आया था कि भैया वीडियो नहीं बना रहे। कुछ बच्चे तो फ़ोन करके परेशान हो गए कि वीडियो नहीं बना रहे, तो इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुँच पा रही है। क्योंकि देखिए, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा गला भी बैठा हुआ है, सर्दी हुआ है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। खैर चलिए, आप लोग का इतना कमेंट आ गया था कि मैं सोचा कि कमेंट का एक और वीडियो आप लोग का बना दिया जाए। कमेंट का जो मैंने पिछला कल वीडियो बनाया था उस पर ढेर सारे कमेंट आए थे। तो पहला कमेंट ये आया था कि भैया वीडियो चाहिए, बट डोजियर और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट को लेकर प्लीज़ मेक अ वीडियो। देखिए, डोजियर और एंटी रैगिंग जो सर्टिफिकेट वो है ना, फॉर्म है, वो आपको अपने पोर्टल पे भी मिल जाएगा। जब आपको कोर्स वगैरह अलॉट होगा तो आपका ऑलरेडी देखिएगा सेक्शन बना हुआ है, डाउनलोड डोजियर, डाउनलोड एंटी रैगिंग फॉर्म, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये आपकी रिक्वायरमेंट कब होती है? जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन में जब जाओगे उस समय लगता है। उससे पहले इसकी आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यानी कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल पे भी डाल दीजिएगा BHU डोजियर, BHU एंटी रैगिंग फॉर्म, तो अब मिल जाएगा। दूसरा कमेंट क्या है कि हेलो भैया, BHU में MCC का क्या प्रोसेस है, प्लीज़ बता दीजिए, एडमिशन के बाद होता है। देखिए, MCC क्या होता है? MCC ज्वाइन करने के लिए आपका BHU में एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं और राष्ट्रीय कैडेट कोर इसको हिंदी में कहते हैं। एनसीसी करने के बहुत सारे फ़ायदा है। देखिए, जब भी आप एनसीसी कर लेंगे तो आपको मिलिट्री वगैरह में बहुत छूट मिल जाता है, 10% वगैरह छूट मिलता है। साथ में जो आर्मी वगैरह में जाना चाहता है तो उसका जो है रिटर्न माफ हो जाता है, केवल फिजिकल देना होता है। उसके साथ एसएससी में भी फ्री एंट्री होती है, आप डायरेक्ट एसएस भी दे सकते हो। मतलब तमाम तरह की छूटें हैं, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल बस इतना बता रहा हूँ कि अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप BHU के स्टूडेंट होने चाहिए। जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद ही आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो, उससे पहले आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, और एनसीसी का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वरना घर बैठे रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, छूट जाएगा, फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी जाओ सब्सक्राइब करो, उसके बाद देखो। थैंक यू भैया फॉर द इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन स्टडी ने बोला। थैंक यू सो मच भैया। भैया PG वालों को हॉस्टल कब तक मिल जाएगा, प्लीज़ बताइए। क्षितिज ब्लॉग पूछ रहे हैं। देखो भाई, अभी हॉस्टल अलॉटमेंट आप लोगों को पहले अलॉट हो जाएगा। हालांकि अभी तो कोई अपडेट नहीं है, तो हफ्ता 10 दिन तो अप्रॉक्स उससे लग ही जाएगा। ठीक है भैया, मेरे पास OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है मगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है। क्या वेरिफिकेशन के वक्त OBC वालों से इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं या सिर्फ EWS वालों से? ये शिवाय मौर्य पूछ रहे हैं। देखिए, OBC वालों से आपको इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। EWS वाले अपना EWS लगाते हैं, उनको भी इनकम नहीं देना होता, सिर्फ EWS सर्टिफिकेट लगाना होता है। ठीक है भैया, हॉस्टल अलॉटमेंट के बाद क्लासेस नहीं आ सकते, उसके पहले करना जरूरी है। एनीवन प्लीज रिप्लाई। भैया, हॉस्टल अलॉटमेंट के बाद क्लास नहीं आ सकते? बिल्कुल, देखिए आप आ सकते हैं। आप तो निश्चिंत है, स्वतंत्र है। आप एग्जाम मन करे तब आइए, नहीं मन करे तो मत आइए पढ़। ठीक है, लेकिन कोशिश यही करिए कि आप लोग को जैसे कोर्स वगैरह अलॉट हो जाता है, आज आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप आ जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग का ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाता है और बहुत तमाम तरह की आपको चीज़ें बता दी जाती है। जब आप बाद में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समस्या समझने में परेशानी होगी। ठीक है भाई, मैं मूक बधिर बच्ची हूँ। कौन पूछ रही है? राधिका। ठीक है, अब मुझे MMB अलॉट हुआ है, मैंने फ्रीज भी कर दिया है, लेकिन अब मुझे पता चला कि MMB में मूक बधिर बच्चे नहीं है, FMC में है। तो अब FMC कैसे मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है कि MMB में नहीं है, बिल्कुल है। तमाम हर तरह हर बच्चे हर जगह पढ़ाई करते हैं। तो मूक बधिर बच्चों का हर जगह क्लासेस चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप FMC में भी पढ़ाई कर सकते हैं, MMB में भी पढ़ाई कर सकते। ऐसा कोई स्पेशली क्लास नहीं बना हुआ है कि केवल FMC में ही मूक बधिर बच्चे पढ़ेंगे। भैया, फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या चेक करते हैं लोग? देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन में आपका 10th का 12th का पूरा मार्कशीट चेक होगा, पासिंग सर्टिफिकेट चेक होता है, TC CC माइग्रेशन चेक होती है, आपका OBC सर्टिफिकेट चेक होता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बता दिया चेक होता है, आपका NTA का जो आपने स्कोर कार्ड होगा वो चेक होता है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा होगा वो चेक होता है। ये तमाम कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो जरूर चेक होते हैं। दो चीज़ों में बिल्कुल भी रियायत नहीं दी जाती है, खासकर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो तो भाई मैंडेटरी है, वो तो आपका होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल करने का BHU के पास पूरा अधिकार है। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ रहे हैं? ये सवाल पूछे थे रुपेश मिश्रा ने। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे के कुछ सवाल देख लेते हैं कि नीचे के सवाल में क्या हमारे पास सवाल आए हैं। भैया, मुझे BSc CS ऑनर्स का डिपार्टमेंट टूर वीडियो चाहिए प्लीज़।
शिवम सिंह ने पूछा है। हाँ 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 से ठीक है भाई, आपका BSc CS टूर करा दिया जाएगा। अभिमन्यु कुमार पूछ रहे हैं, मैं 10th के बाद ITI किया और यहीं से लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश 12th किया, लेकिन ITI TC नहीं देता है। TC तो लगभग सब देता है, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर अन्य कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी से हो जाएगा। या अगर TC भी नहीं देता है, आपका कहता है कि आपका मार्कशीट ही TC है, तो आप वो भी लेके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ आपको प्रूफ करना होगा, बताना होगा कि हमारा कॉलेज ये सर्टिफिकेट नहीं देता है, ठीक है। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट छोटा रखिए ताकि मुझे पढ़ने में आसानी रहे। सुरुचि कुमारी करी, आई हैव ऑलरेडी फ्रीज्ड बट देयर इज नो कॉल लेटर। ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रीज करने का ऑप्शन आपको पास तभी आएगा जब आपको कोई कोर्स अलॉटमेंट होगा। अगर कोर्स अलॉटमेंट हो गया है तो आपको कॉल लेटर भी जाएगा, आप वेट करिए, ठीक है। पेड सीट को हॉस्टल अलॉट होगा, बिल्कुल पेड सीट वाले बच्चों को भी हॉस्टल अलॉट होता है। भैया हम राजस्थान से हैं, क्या हमें हॉस्टल मिल जाएगा? प्लीज़ गाइड मी। अगर आपके नंबर अच्छे आए होंगे तो आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, नहीं आए होंगे तो मुश्किल है। सर मेरा नाम लक्ष्मी जैस्मीन है, CT मार्क्स 226, OBC से हूँ। पुलिस सिंस कौन सा कॉलेज मिलेगा आपको? एफिलिएटेड कॉलेज का उम्मीद है कि वो मिल जाएगा आपको आराम से, ठीक है। इज एनीवन फ्रॉम BS सोशल साइंस हिस्ट्री ऑनर्स FMC? अनु पूछ रही है, कोई रिप्लाई कर दो भाई अनु जी को। भैया मेरा पास 10th का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर वाला है, क्या वो फिजिकल वेरिफिकेशन में चल जाएगा? बिल्कुल, डिजी लॉकर का कोई भी डॉक्यूमेंट आप फिजिकल वेरिफिकेशन में लगा सकते हो, वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है, मान्य है, आप बिल्कुल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कोर्स क्लास रेगुलर वाला है या FMC मिला है, BS सोशल साइंस? जब भी आपको कोई कोर्स अलॉट होगा ना तो आप अपना पोर्टल चेक करिएगा, वहाँ पे लिखा रहता है कि FMC है कि MMB है कि एफिलिएटेड कॉलेज है, सब कुछ लिखा रहता है। कॉल लेटर कब तक आएगा? फर्स्ट राउंड में सीट फ्रीज कर दी थी, अभी वेट कर लीजिए, कुछ दिन में आपका कॉल लेटर भी जारी कर दिया जाएगा। भैया एक क्वेरी थी, अगर हॉस्टल अलॉट ना हो या जब तक हॉस्टल ना मिले तो मेस में खाना खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, आप कोई जाइए खाइए आराम से, 50-55 रुपये लगता है, खाइए। कोई रोकता पूछता तो बता दीजिएगा कि BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी एडमिशन हुआ है, बात खत्म। वैसे कोई पूछता नहीं है, आप शांति से जाइए, खा पी के चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बच्चे पूछ रहे हैं ज्ञान किधर कि भैया TC और माइग्रेशन में क्या डिफरेंस है और अभी नहीं हो तो क्या एडमिशन नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आपके पास TC नहीं भी है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसका समय सीमा है कि आप अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। देखिए TC का मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जब आप अपना स्कूल या विद्यालय छोड़ते हैं, दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए TC जारी किया जाता है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तब जारी किया जाता है जब आप एक बोर्ड चेंज करते हैं, मतलब आप CBSE बोर्ड से थे, अब आप BHU से हो जाएंगे, तो बोर्ड चेंज हो रहा है तो इसलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। ये आपका अंतर है। और भैया मेरी पहली TC खो गई है तो मैंने उसी कॉलेज से सेकंड TC बनवा ली है, मेरा DAV में मेरा देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पहली खो गई दूसरी बनवा ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया फॉरेन लैंग्वेज में कितना कट ऑफ गिरेगा ये तो अभी मैं नहीं बता सकता, अब कट ऑफ का वेट कर लीजिए। इस साल ड्रॉप लिए हुए स्टूडेंट्स अगले साल एग्जाम में बैठ पाएंगे क्या? बिल्कुल बैठ पाएंगे। ये क्या 2 साल ड्रॉप ले लीजिए, 3 साल ले लीजिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। DAV PG कॉलेज पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। DAV PG कॉलेज बाय ब्यूटी बनारस लिख दीजिएगा, वीडियो आ जाएगा। MCC और NSS के बारे में अलग से मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और UG में मिड एंट्री होती है, बिल्कुल होगी। जब रेगुलर राउंड खत्म हो जाएंगे, स्पॉट राउंड में आपका मिड एंट्री का ऑप्शन दिया जाएगा, उस टाइम आप दोबारा भर दीजिएगा। सर 25 को रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे, 26 को आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हो, 1-2 दिन का गैप चलता है। हालांकि जब आपका वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा तो कोशिश करिएगा कि उस दिन आप आ जाइए। भैया BCW का हॉस्टल और उसके पास के रूम के बारे में कुछ बता दीजिए। देखो BCW का हॉस्टल बहुत बेकार है, वो उसमें न लो तो बढ़िया है, वो कबूतर खाना ही है, जाओगे तो पछताओगे ही, लिख लो, कर रहा हूँ आज, बाकी बताना। एनी वेन कैन आंसर, जिसका एडमिशन DAV PG में हुआ है उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज आना है कि मेन कैंपस? जिनका एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन हुआ है वो एफिलिएटेड कॉलेज ही अपना वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। आपका DAV है DAV जाओगे, BCW है BCW जाओगे, जहाँ पे हुआ है आप वहीं जाओगे, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ खास कमेंट अब दिख नहीं रहा है, बाकी मैंने लगभग सबका बना दिया है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने कमेंट को लेकर आपका वीडियो बना दिया। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई जवाब है, शॉर्ट में अपना कमेंट लिखिए, मैं उसका कमेंट का वीडियो बनाऊंगा और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का भरपूर प्रयास करूंगा। अगले वीडियो में आपको NCC और NSS के बारे में बता दूंगा,
अर्न बाय लर्न के बारे में बता दूंगा और तमाम तरह की चीज़ों के बारे में आपको अपडेट देते रहूँगा। चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। फिलहाल मुझे सर्दी हो गई है, जुकाम हुआ है, गला खराब है, सब कुछ हो गया है, तो थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, ध्यान रखिए। हर हर महादेव।